नमस्कार, आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और ये एक ऐसा शो है जहां पर हम आज के बाजार का पूरा ब्यौरा आपके सामने रखते हैं और इस आधार पर करवाते हैं आपके कल के बाजार की खास तैयारी। और इसी तरह आज के बाजार में भी हम आपकी खास तैयारी कराएंगे और इन सब के बीच में आपको बता दें कि आप अपने सवाल किस तरह से हम तक पहुंचा सकते हैं। तो तरीका बस एक ही है, यूट्यूब पर आप ये शो लाइव देखते वक्त अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, YouTube ही एक जरिया, एक मंच है जहां पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और हम उन सवालों को इस चर्चा में शामिल करेंगे। याद रखिए, YouTube पर कमेंट करते वक्त आपको पहले अपना नाम बताना है, किस भाव पे आपने स्टॉक लिया है ये बताना है और इसके साथ ही आपको ये भी बताना है कि आपका नजरिया क्या है, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का। चलिए, इन सब के बीच में आज की चर्चा में अपने साथ बेहद खास मेहमान को शामिल करते हैं। हमारे साथ आज जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज से तेजस शाह साहब बतौर एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। तेजस, बहुत बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले अगर हम बाजार को देखें इस वक्त, तो जाहिर सी बात है आज बाजार ने कहीं ना कहीं सभी के दिलों को थोड़ा सा राहत पहुंचाई है। थोड़ी क्या मैं कहूँगा, बहुत बेहतर किया है। लगातार हर दिन उठना और ये एक नाउम्मीदी सी हो गई थी कि ये बाजार तो अब कुछ वक्त ऐसा ही रहेगा, लेकिन आज बाजार ने थोड़ी मैच्योरिटी दिखाई और बाजार में वो मैच्योरिटी नजर आई। हमें बताइए, इस बाजार में ऊपरी स्तरों पर, निचले स्तरों पर अब आपको किन किन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए? गुड आफ्टरनून प्रशांत जी और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी में हमने लगातार गिरावट देखी थी पिछले 10-12 दिनों से और जो रिसेंटली जो स्विंग हाई बना था 23,050 से उस वो लेवल से करीबन 1100 पॉइंट का फॉल देखा था लास्ट 9 दिन में। तो एक रिलीफ रैली तो बनी रही थी मार्केट में, जो आज के सत्र में हमने देखी है। 21,700 से लेके 22,000 के करीबन काफी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म सपोर्ट है निफ्टी का। जब तक ये होल्ड करता है, हमें लग रहा है ये जो रिलीफ रैली आ जाइए और बरकरार रह सकती है। और ऊपर में 22,500 का एक इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस है, अगर वो सरपास करता है तो निफ्टी में हम ये जो रिलीफ रैली आ रही है वो कंटिन्यू होती हुई देख सकते हैं और ऊपर में 22,750 से लेके 22,800 तक के भी लेवल देख सकते हैं। सो फॉर टाइम बीइंग हमें लग रहा है कि मार्केट काफी ओवरसोल्ड है डेली और वीकली चार्ट्स पे। तो जो मैंने सपोर्ट लेवल्स बताए हैं, जब तक ये होल्ड करेंगे हमें लग रहा है ये एक रिलीफ रैली जो है वो कंटिन्यू हो सकती है आने वाले 3-4 दिनों के लिए। इन लेवल्स का खास तौर पर ध्यान रखिए। तेजस, एक चीज और मैं समझना चाहूंगा कि अब वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो यहां से आपको लगता है जैसे कि ज्यादा फोकस में रखने चाहिए और जिनमें आगे आने वाले वक्त में बेहतर जो है वो मोमेंटम नजर आ सकता है? देखिए, सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो हमें मेटल एज अ सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है। मेटल सेक्टर में हमें लग रहा है कि शॉर्ट टर्म जो बॉटम है वो बन गया है। अगर आज देखेंगे तो आज के सत्र में भी हमने काफी अच्छी रैली देखी है मेटल स्टॉक्स में। बीट टाटा स्टील है, बीट जेएसडब्ल्यू स्टील है, हिंडाल्को है, सेल में भी। तो हमें लग रहा है कि ये जो सेक्टर है आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है और कोई भी माइल्ड डिप आता है तो इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। दूसरा जो सेक्टर हमें पसंद है वो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का है। एनबीएफसी स्पेस हमें काफी अच्छा लग रहा है। बीट बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस और चोला फाइनेंस, ये सब जो स्टॉक्स है काफी अच्छा कर सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी बैंक निफ्टी ने जो 200 दिन की मूविंग एवरेज काफी पहले ही तोड़ दी थी और कंसिस्टेंटली उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। बट अगर एनबीएफसी में निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो वो कंसिस्टेंटली 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो ये जो सेक्टर है, ये दोनों सेक्टर हमें लग रहा है आउट परफॉर्मेंस कर सकता है। और मेरे हिसाब से किसी को छोटी और लंबी अवधि के लिए निवेश करना है तो ये दो सेक्टर बेहतरीन रहेंगे। तो बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर और इसके साथ ही मेटल, ये जो हैं वो आउट परफॉर्म करते नजर आ सकते हैं। यहाँ की हर हलचल, हर लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए और ईटी नाउ स्वदेश पर हम पूरे दिन जो है बाजार पर रणनीति और सेक्टर स्पेसिफिक रणनीति, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति बताते रहते हैं, तो हमें फॉलो करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आपके सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले जो हमारे दर्शक जिन्होंने यूट्यूब पर सवाल पूछा है उनका नाम है मोहम्मद मोहसिन और इनका सवाल जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे है। 255 के भाव पे इन्होंने जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के स्टॉक लिए हुए हैं और ये जानना चाहते हैं कि आगे क्या करना चाहिए, किन लेवल्स का इंतजार करना चाहिए या यहां से निकल जाना बेहतर होगा। बताइए तेजस, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा
255 की बाइंग के हिसाब से आपको कैसा लग रहा है? देखिए, जीएसडब्ल्यू इंफ्रा की बात करें तो इसका जो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है, लेकिन रिसेंटली ये स्टॉक में एक अच्छी खासी खरीदारी देखी थी, तो एक रिलीफ रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। जब तक ये 238 का जो लेवल है, जो इमीडिएट सपोर्ट है, जहां से एक अच्छी खासी खरीदारी हुई थी स्टॉक में, ये होल्ड करता है, हमें लग रहा है ये स्टॉक में एक रिलीफ रैली कंटिन्यू हो सकती है। और ऊपर में जो लेवल 269 से लेके 270 तक जा सकता है, वहां पे वो मुनाफा वसूली कर सकते हैं। 269 270 का एक अहम रेजिस्टेंस जोन है, वो जब तक सरपास नहीं करता है, कोई मेजर मूवमेंट नहीं लग रही है स्टॉक में। अगर ये लेवल सरपास होता है तो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में 285 तक के भी लेवल स्टॉक में आ सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि 238 के स्टॉप लॉस से ये होल्ड कर सकते हैं अपनी पोजीशन को। ठीक है, तो ये है राय जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे आपको मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल टीटागढ़ रेल सिस्टम पे है और डी मोरे हमारे एक दर्शक हैं यूट्यूब पर, इन्होंने सवाल पूछा है। इनकी बाइंग प्राइस है 811 की और आज हमने देखा कि टीटागढ़ रेल में लगभग 3.5% की यहाँ पर तेजी देखने को मिली। रेलवे स्टॉक में पिछले दिनों भी हमने देखा कि काफ़ी बेहतर मोमेंटम नज़र आ रहा था, लेकिन आज की तेजी भी काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रही है। तेजस बताएं टीटागढ़ रेल में क्या करना चाहिए? हालांकि इनकी बाइंग थोड़ी ऊपरी स्तरों की है, 811 की खरीद है। देखिए, टीटागढ़ रेल सिस्टम की हम बात करें तो ये स्टॉक एक लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बना रहा है और डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में चल रहा है। रिसेंटली ये स्टॉक ने करीबन 655 के करीबन एक बॉटम बनाया और एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुई। डेली चार्ट पे जो एक रिवर्सल पैटर्न है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक में कोई बड़ी तेजी नहीं आएगी, बट इनका जो खरीद भाव है मुझे लगता है वो आ सकता है आने वाले 2-3 महीने के टाइम होराइजन से। तो अगर इनका छोटी अवधि का नजरिया है तो कॉस्ट के लिए वेट करें और कॉस्ट के करीबन आता है तो मेरे हिसाब से बाउ टू बाउ एग्जिट करना चाहिए। कोई बड़ी रैली नहीं लग रही है मुझे स्टॉक में, और अगर इनको स्टॉप लॉस लगाना है तो इनको पोजिशनल स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 654 का। 654 का आपको अगर लगाना है और बाकी आपको रणनीति बता दी गई। यस बैंक पर हमारे एक दर्शक ने खरीदारी की हुई है और इनका भाव है 18 रुपए। फिलहाल 17 रुपए के आसपास यस बैंक, आज लगभग 4% की तेजी यहां पर देखने को मिली। पूछ रहे हैं कि मार्केट डाउन चल रहा है, बताएं क्या करना चाहिए मार्केट के इस आधार पर? हालांकि आज की जो तेजी है वो काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, 3.5% की तेजी यहां पर देखने को मिली। देखिए, अगर यस बैंक की बात करें तो ये स्टॉक काफी अंडर परफॉर्मर रहा है और मेरे हिसाब से तो ये स्टॉक में कुछ बड़ी रैली की उम्मीद नहीं है। इनका जो खरीद भाव है वो करीबन 18.5 के करीबन है, तो मुझे लग रहा है ये जो इसकी 50 दिन की मूविंग एवरेज है वो भी करीबन 18 रुपये 44 पैसे के करीबन आ रहा है। तो स्टॉक में एक पुल बैक रैली आ सकती है जो स्टॉक को 18 रुपये 40 पैसा से लेके 18 रुपये 50 पैसे तक ले जा सकता है। बट जब तक ये लेवल सरपास नहीं होगा कोई बड़ी रैली की उम्मीद ना करे, और अगर ये लेवल आता है तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में से एग्जिट करना चाहिए। तो ये है राय यस बैंक पर आपको मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब अगला सवाल मनोज राठौड़ का लेते हैं। मनोज ने जो खरीदारी की है वो आईआरएफसी पे है। रेलवे पे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। 230 शेयर इनके पास हैं और इनका बाइंग प्राइस है 140 के भाव के आसपास इन्होंने खरीदारी की हुई है। 5,000 के आसपास इनका नुकसान यहां पर हो रहा है। तेजस, आईआरएफसी बताइए क्या यहां पर आपकी राय बन रही है? देखिए, आईआरएफसी की भी बात करें तो ये स्टॉक भी अभी एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है और लोअर टॉप और लोअर बॉटम के फॉर्मेशन बना रहा है। और जो छोटी अवधि की जो मूविंग एवरेज है और बड़ी अवधि की जो मूविंग एवरेज है 50 दिन और 200 दिन, उसके नीचे कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। स्टॉक थोड़ा सा ओवरसोल्ड जोन में है, इसके लिए हम एक रिलीफ रैली देख रहे हैं, बट मुझे लग रहा है ये रिलीफ रैली कुछ बड़ी रैली का संकेत नहीं दे रही है। ये स्टॉक में अगर रैली आती है तो 130 से लेके 132 तक के लेवल आ सकते हैं, वहां पे काफी स्टिफ रेजिस्टेंस है। अगर ये लेवल सरपास हुआ तो हम 144 145 तक के लेवल आते हुए देख सकते हैं 3 से 6 महीने के होराइजन से। वहां पे अगर आता है तो उनको एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, तो लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए। ऊपरी स्तरों पर या निचले स्तरों पर आपको कहीं ना कहीं एग्जिट के मौके खोजने होंगे और किस तरह की रणनीति आगे लेकर चलें ये तेजस ने आपको बताया। चलिए, हुमा खान हमारी अगली दर्शक हैं यूट्यूब पर, इन्होंने सवाल पूछा है।
सवाल इनका बंधन बैंक पे है। बंधन बैंक की बाइंग प्राइस में बता दूं 213 ऊपरी स्तरों की इनकी भी खरीदारी है और इनके पास 239 शेयर हैं। हालांकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 1-1.5 साल रुक सकती हैं। तेजस, 213 की बाइंग से बंधन बैंक आपको कैसा लगता है? फिलहाल तो खैर काफ़ी नीचे है इनके भाव से और 147 के आसपास इस वक्त ट्रेड करता हुआ। देखिए, बंधन बैंक की बात करें तो ये स्टॉक एक अंडर परफॉर्मर रहा है और कंटिन्यूसली हमने हायर लेवल्स पे ये स्टॉक में गिरावट देखी है। अभी रिसेंटली स्टॉक ने एक 125 130 के करीबन बेस बनाया और वहां से एक हल्की सी रैली देखी है, रिलीफ रैली। इमीडिएट बेसिस पे जो स्टॉक का रेजिस्टेंस है वो करीबन 155 156 के करीबन है। अगर वो सरपास होता है तो 175 का लेवल आ सकता है स्टॉक में, जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो मेरे हिसाब से अगर इनका लंबी अवधि का नजरिया है तो अभी होल्ड करें और 175 के करीबन स्टॉक आता है तो फिर से ये स्टॉक में रिव्यू करना पड़ेगा। है राय आपको और स्टॉक के लेवल्स पर आपको रिव्यू करने की आवश्यकता होगी। बढ़ते आगे, सौरभ कावले हमारे अगले दर्शक हैं और इन्होंने एनबीसीसी पे राय जाननी चाहिए है। 3610 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और इनकी बाइंग प्राइस एक बार मैं बता देता हूं, 85 रुपए। 3610 शेयर इनके पास है, 85 की इनकी बाइंग है। 21,500 से ऊपर का नुकसान यहां पर तेजस होता हुआ। बताइए एनबीसीसी कैसा लगता है आपको? देखिए, एनबीसीसी का भी चार्ट स्ट्रक्चर वीक है। स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन बना रहा है। रिसेंटली स्टॉक में एक 70 रुपए के करीबन सपोर्ट लेके बाउंस मारा है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक में एक रिलीफ रैली आ सकती है और स्टॉक को इमीडिएट बेसिस पे 86 के करीबन लेके जा सकती है। अगर 86 का लेवल सरपास होता है तो स्टॉक 93 94 लेवल के करीबन भी जा सकता है। वहां पे मुझे लग रहा है एक बार उनको मुनाफा वसूली करनी चाहिए। अभी के लिए मैं एडवाइस करूंगा कि एक 74 का स्टॉप लॉस लगा के बने रहे। 4 का स्टॉप लॉस लगाकर आपको बने रहने की यहां पर सलाह मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब एक और सवाल शामिल करते हैं और ये स्टॉक तो आज काफी चर्चा में रहा है। अदानी ग्रीन जरा लेकर आइए। बाइंग प्राइस इनकी थोड़ी ऊपर की है, 1213 की, 200 शेयर है, लेकिन आज देखिए अदानी ग्रीन लगभग 11% के आसपास यहां पर तेजी हमें देखने को मिली। इनकी बाइंग थोड़ी ऊपरी स्तरों की है, इसलिए अभी भी इनके भाव से नीचे, लेकिन आज जो है आज की तेजी तेजस वाकई आकर्षित भी कर रही है। और क्या 1200 तो 1300 का जो स्तर है इनका, उस हिसाब से लगता है कि और मोमेंटम गेन हो सकता है यहाँ पे? देखो, आज जो रैली आई है स्टॉक में वो एक रिलीफ रैली है और मुझे लग रहा है ये रिलीफ रैली और थोड़े दिन कंटिन्यू हो सकती है। बट स्टॉक में देखेंगे तो 950 से लेके 990 के करीबन काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसको सरपास करना काफी मुश्किल रहेगा स्टॉक को। तो मेरे हिसाब से अभी फॉर टाइम बीइंग बने रह सकते हैं स्टॉक में विद स्टॉप लॉस बिलो 800 और इसमें लक्ष्य लगा सकते हैं 950 से लेके 990 के करीबन का। और वहां पे अगर स्टॉक आता है तो फिर से एक रिव्यू लेना पड़ेगा स्टॉक को। 980-90 के स्तर पे अगर स्टॉक पहुंचता है तो वहां एक बार फिर रिव्यू कीजिए और वहां पर रिव्यू के हिसाब से आपको बने रहना है कि निकल जाना है, ये आपको हम सलाह देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और दिनेश देवड़ा का जोधपुर से राजस्थान से सवाल हमारे पास यूट्यूब पे आया हुआ है और इनके पास जियो फाइनेंस के शेयर हैं, 2000 शेयर हैं और बाइंग प्राइस 240 है। 1 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं और लंबी अवधि के निवेशक हैं। बताएं तेजस, जियो फाइनेंस 240 की बाइंग के हिसाब से 1 ईयर का व्यू लेके चलें तो क्या लगता है? देखिए, जियो फाइनेंस की बात करें तो तकनीकी रूप पे स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन इसका जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है वो करीबन 198 200 के करीबन है। वहां से स्टॉक ने एक हल्का सा रिवर्सल दिखाया है ऊपर में। मुझे लग रहा है ये स्टॉक इमीडिएट बेसिस पे 226 के करीबन रेजिस्टेंस है। अगर वो सरपास होता है तो हम स्टॉक में 250 तक के भी लेवल देख सकते हैं। तो अगर इनका लंबी अवधि का नजरिया है तो स्टॉक में बने रह सकते हैं। कोई स्टॉक में कोई बड़ा पैनिक नहीं लग रहा है और 250 के करीबन अगर स्टॉक आता है तो मेरे हिसाब से वहां पे पार्शली थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 250 एक मेजर हर्डल है, जब तक सरपास नहीं करता है कुछ बड़ा मूव नहीं लग नहीं रहा है। अगर वो लेवल सरपास होता है तो फिर हम स्टॉक में एक अच्छा खासा ट्रैक्शन देख सकते हैं।
और मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मेरा ये जो स्टॉक है जियो फाइनेंस, उसमें मेरा निजी भी निवेश है, तो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी पोजीशन इन द स्टॉक। ठीक है, तो ये है राय आपको जियो फाइनेंस पर मिलती हुई डिस्क्लेमर के साथ। बढ़ते हैं आगे। विलास हमारे एक दर्शक हैं, अडानी टोटल गैस ये इन्होंने खरीदारी की हुई है और यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा, यहाँ पर हम लेवल्स का थोड़ा ध्यान देंगे। ये थोड़ा सा लेवल्स जो हैं वो ऊपर नीचे हैं। इन्होंने जो खरीदारी की हुई है वो 900 की हुई है, 300 की नहीं। 900 के भाव पे इन्होंने खरीदा हुआ है, नुकसान में है फिलहाल। 300 शेयर हैं इनके पास। तेजस बताएं, 900 के स्तर पे खरीदारी फिलहाल हम देख रहे हैं कि 590 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, क्या राय होगी आपकी? देखिए, अडानी टोटल गैस की बात करें तो ये स्टॉक ने अभी एक रिसेंटली 530 से लेके 550 के करीबन एक बॉटम बनाया है, और जब तक ये होल्ड कर रहा है मुझे लग रहा है ये स्टॉक में एक रिलीफ रैली आ सकती है। और रिलीफ रैली हम इमीडिएट बेसिस पे देख रहे हैं कि 650 से लेके 655 तक के भी लेवल आ सकते हैं। अगर ये लेवल सरपास हुआ तो मुझे लग रहा है एक अच्छी खासी रैली और आ सकती है स्टॉक में, और जो स्टॉक को 750 से लेके 775 तक लेके जा सकता है। बट 750 से लेके 775 का बहुत ही बड़ा हर्डल है, 200 दिन की मूविंग एवरेज है, जब तक वो सरपास नहीं करेगा कोई बड़ी रैली नहीं आएगी। तो मेरे हिसाब से अगर ये लेवल आता है 750 से लेके 775 के करीबन, तो उनको वो टाइम पे फिर से ये स्टॉक में एक रिव्यू लेना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये है राय आपको मिलती हुई अडानी टोटल गैस पे। चलिए बढ़ते हैं आगे और लेकर आते हैं आपके लिए अब वीआईपी शेयर्स। तेजस के पास एक बार फिर से आते हैं। तेजस, बताइए वीआईपी पिक के तौर पर आज आपकी पसंद क्या है? तो आज की जो मेरी पहली पिक है वीआईपी शेयर्स के लिए, और इसमें जो नजरिया रहेगा वो मेरे हिसाब से 3 से 6 महीने का मिनिमम रखना पड़ेगा। तो पहली पिक है कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड। ये स्टॉक में एक रिसेंटली ब्रेकआउट आया है, स्टॉक एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, और जो छोटी और लंबी अवधि मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, प्लस मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर भी आया है। रिसेंटली ये स्टॉक ने एक ब्रेकआउट भी दिया है 215 के ऊपर। मुझे लग रहा है ये स्टॉक में करंट भाव पे या डिप में खरीदारी करिए। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 209 का, पहला लक्ष्य रहेगा 235 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 245 का। और दूसरा जो मेरा वीआईपी पिक है वो है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। जैसे कि मैंने आपको ओपनिंग रिमार्क में बताया कि एनबीएफसी एज अ स्पेस हमें काफी अच्छा लग रहा है, और ये स्टॉक में भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है रिसेंटली अबोव 590 लेवल, और उसके बाद स्टॉक लगातार आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और जो ब्रेकआउट हुआ था वो एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, तो एक जेन्युइन ब्रेकआउट लग रहा है। तो श्रीराम फाइनेंस में भी हम करंट भाव पे या डिप में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 590 का, पहला लक्ष्य रहेगा 670 का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 705 का। शुक्रिया करेंगे तेजस साहब का इस तमाम राय के लिए और अहम रणनीति बताने के लिए। इसी के साथ कल की तैयारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।